पर ये बताइए कि एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन वो उछला ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। मैंने सारे नेताओं से हर बार इस पर सवाल पूछे जब जब मैंने इंटरव्यू किए। क्या इसलिए नहीं उछला क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो भी उसमें कहीं ना कहीं चंदा पाई हुई हैं? नहीं, उन किसी का दामन साफ नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को जो चंदा मिला, अगर उसमें इतना सा भी गड़बड़ होती तो ये तो पीछे पड़े रहते हैं। ईडी सीबीआई जहां कुछ नहीं भी होता वहां भी एक शराब घोटाला बना लेते हैं। अगर किसी हमारे चंदे में इतनी सी भी गड़बड़ होती तो ये छोड़ने वाले थे क्या? इनके चंदे में खूब गड़बड़ है, जो आप लोग उठाते भी रहे हैं। आप लोगों के टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से आप लोग उठाते रहे, कितनी गड़बड़ है। तो जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इन्होंने खुद नहीं कर रखा है। अगर एक एक चंदे की जांच की जाए तो एक एक चंदा बहुत बड़ा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये कोई एक स्कैम नहीं है, इसमें पता नहीं हजारों स्कैम इन्वॉल्व हैं। हर चंदा जो है अगर उसकी जांच की जाए तो उसमें कोई ना कोई स्कैम निकलेगा। आप जांच करवाएंगे? सरकार जरूर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। पर उसमें तो अपने लोग भी पकड़े जाएंगे। जो मर्जी पकड़ा जाए, हमारे पकड़े जाएं, वो पकड़े जाएं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया उनको जेल जाना चाहिए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने आपके बारे में बताया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ शब्द शब्द, ताकि इधर उधर ना हो, कि आप कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद आपने इस्तीफे का मॉरल ताकत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि इस्तीफा दूंगा तो पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसी निर्लज्जता की कल्पना ही नहीं थी कि कोई अरेस्ट होगा और इस्तीफा नहीं देगा। इनका पूरा प्लान ही यही था, इनका पूरा षड्यंत्र ही ये था कि केजरीवाल की सरकार गिरानी है और इसको इस्तीफा दिलवाना है। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। 3 चुनाव हो चुके, एक बार 67 सीट मिली, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। तो मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं अगर इस्तीफा दूंगा तो ये इनका जो एसओपी है कि जहां ये किसी विपक्षी दल को हरा नहीं पाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहां के मुख्यमंत्री को झूठे केस में गिरफ्तार कर लेंगे और उसको इस्तीफा दिला देंगे और उनकी सरकार गिरा देंगे। ये जनतंत्र के लिए और देश के लिए बेहद खतरनाक है। केजरीवाल को पद की और कुर्सी की लालच नहीं है। जब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं खुद से इस्तीफा देके और दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था। 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। तब कोई पार्टी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, दूर दूर तक कोई भविष्य नहीं था मेरा, केवल देश सामने था, समाज सामने था। जब 49 दिन में सीएम बना, 49 दिन के बाद खुद से मैंने सीएम के पद पे लात मारी थी, कुर्सी पे लात मारी थी। मेरे को किसी पद का लालच नहीं है। लेकिन आज इनका पूरा प्लान है कि जिस विपक्षी दल को नहीं हरा सकते उसके मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लो, उसकी वो इस्तीफा दे देगा। और उसको संविधान बनाने वालों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे षड्यंत्रकारी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनेंगे। चलिए, ये आपकी तरफ से जवाब हो गया है उनसे मुकम्मल। पूछ लेना जब अगली बार। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक और जो नया मामला आया है, किस तरह से खालिस्तानी संगठनों ने 130 करोड़ का आपको फंडिंग दी, एनआईए जांच की इसमें बात हो रही है, एलजी साहब ने लिखा है। एलजी साहब तो कुछ भी लिखते रहते हैं, वो तो उन्हीं के हैं। वो तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो उनको पद से हटा देंगे। तो है कहाँ वो 130 करोड़? मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब चुनाव 2022 फरवरी 2022 में हुआ। पंजाब चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अबोहर गए। आप उसकी वीडियो निकाल के चला देना इस इंटरव्यू में। अबोहर में जाके प्रधानमंत्री जी ने पता है क्या बोला मेरे लिए? केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक खालिस्तान और एक भारत, और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इससे बड़ी बेतुकी बात आपने कभी सुनी है? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। अब कह रहे हैं केजरीवाल ने खालिस्तान से 130 करोड़ रुपए। कहाँ है वो 130 करोड़? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। कभी कहते हैं टूटी छीन के भाग जाएंगे,
कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, कभी कहते हैं केजरीवाल 2 टुकड़े कर देगा देश के, कभी कहते हैं केजरीवाल को 130 करोड़, पता नहीं क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को, मुझे नहीं पता क्या हो गया, वो कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया, क्योंकि एक मुद्दा है जिस पे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या हो गया? ये मुद्दा है स्वाति मालीवाल का। मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी हुआ ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, सब जुडिस मामला है, आप ये कहते रहे, मान लिया। लेकिन अगर आपकी पार्टी की सांसद, महिला सांसद इस तरह की बातें करे, आपने कभी कोशिश नहीं की उनसे जाके कम से कम मिलें, पूछें क्या हुआ? नहीं, अब मामला सब जुडिस अगर हो गया है, अगर मामला सब जुडिस नहीं होता, बात करते, अब तो कहा जाएगा कि मैं विटनेस को या इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, एक वर्जन स्वाति जी का है, एक वर्जन विभव का है, दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, दोनों वर्जन कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसमें मैं उम्मीद करता हूँ न्याय करेगा। अगर ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले, ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले। मेरा इस वक्त हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। आप चुप इसलिए हैं क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक चुप्पी है कि आगे कभी दरवाज़ा खोलना हो, स्वाति मालीवाल से बातचीत करनी हो, तो अभी मैं चुप हूँ, मैं कभी बोला नहीं, ये इस पोजीशन में आप रहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको ये एहसास है कि इस बार आप जेल जाएंगे तो लंबे समय के लिए जाएंगे? पता नहीं ये कितने दिन भेजेंगे, जितने दिन भी भेजेंगे केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं, मुझे तोड़ नहीं सकते ये लोग, झुका नहीं सकते, चुप नहीं करा सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।